हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी आया हुआ है। वो आया हुआ ग्रेजुएट वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है और नॉन ग्रेजुएट वालों के लिए भी है, मतलब कि जो बीकॉम बीबीए वगैरह की है उनके लिए भी है। तो आपने ऑलरेडी थंबनेल पर देखा होगा कि किस-किस के लिए वैकेंसी है और इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बात करूँगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा आपको, सारे स्टेप्स आपको बता दूँगा किस तरीके से कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट होंगे, किस तरीके से आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए देने जाना है, ठीक है? तो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, जो कि वाइजैक स्टील एंड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है और ये एक सीपीएसयू है ना। सीपीएसयू मतलब कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ना। तो इसके अकॉर्डिंगली जो पोस्ट निकली हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ब्रांचेस वगैरह हैं और कैटेगरी क्या-क्या है, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है। तो फर्स्ट है आपका मैकेनिकल हो गया, ट्रिपल ई हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी वाले, मेटलर्जी हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, सिविल वाले हो गए, केमिकल वाले हो गए, देन आपके माइनिंग वाले हो गए। तो आपको जो ग्रेजुएट वाले हैं उनको 9,000 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। और नॉन ग्रेजुएट वालों के लिए जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो उनके लिए बीई, बीकॉम, बीएससी, बीएल, बीबीए मतलब कि ये इंजीनियरिंग वाले नहीं मतलब अदर ब्रांच वाले हैं, बट ये भी ग्रेजुएट में ही आते हैं। तो ये ग्रेजुएट वाले ये भी है, तो इनको भी सेम आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलने वाला 9,000 रुपये पर मंथ। देन आपका डिप्लोमा है, जो कि मैकेनिकल, ट्रिपल ई, ईसीई, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल एंड माइनिंग। तो माइनिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि मैं मेनली माइनिंग वालों के लिए बात करता हूँ, तो यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए वैकेंसी है ना। जो कैंडिडेट्स को अगर ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिला तो भाई आपके लिए एक अच्छा चांस है, तो आप लोग जा पाएंगे और 8,000 पर मंथ इसका सैलरी रहेगा आपको। जो ट्रेनिंग पीरियड है मैं आपको दिखा दूंगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड जो है सिर्फ 1 साल का रहेगा, इससे ज़्यादा की आपका नहीं रहेगा। और स्टाइपेंड ग्रेजुएट वालों को ये मिलेगा और डिप्लोमा वालों के लिए ये मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देन आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन में आपको फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, जो भी इंजीनियरिंग आपने किया है या फिर डिप्लोमा आपने किया है वो। और आपका जो 2022, 2023, 2024, 2025 एंड 2026, ठीक है। तो मतलब कि 2022 के बाद से जितने लोग पास आउट है, तो सभी लोग भर सकते हैं इसको। और ये एक ऑनलाइन मोड नहीं है, है ना? पार्ट टाइम डिस्टेंस मोड ऐसा नहीं है। डायरेक्टली आपको साइट पर रहकर पूरा काम 1 साल आपको करना पड़ेगा, ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक? मैं फर्स्टली बता दूँ ये थोड़ा-सा मेन चीज़ें जो ये गूगल लिंक्स वगैरह के थ्रू ही आपको इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन सबमिशन एंड इंटरव्यू डिटेल्स। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो गूगल लिंक्स फॉर्म फिल करेंगे। इसको फॉर्म फिल करने के बाद ही आप लोग का आगे प्रोसेस होगा। सो जो ये लिंक वगैरह सब दिया हुआ है, तो लिंक 26 फरवरी से चालू हो गया है फॉर्म फिलअप होना। और इसका जो 10 मार्च को, 10 मार्च मतलब कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, तो 10 मार्च को लास्ट डेट है, तो आप लोग इसको फिल करिएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू होगा आपका 14 मार्च को इंटरव्यू होगा आपको, जो कि आपका विशाखापट्टनम में ही होगा, 14 मार्च को होगा। उन्हीं कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा जो यहाँ पे देख लीजिएगा, आप नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म द इंटरव्यू थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में ही आपको बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ओनली वही कैंडिडेट को रिसीव होगा ईमेल जो इंटरव्यू के लिए अटेंड करने के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, है ना। तो पर्सनल इंटरव्यू आपको 14 तारीख को होगा, सैटरडे को सुबह 9 से 5 बजे तक। वही कैंडिडेट जाएंगे जो एलिजिबल होंगे, एलिजिबल कैंडिडेट को ही मेल आईडी में आपका इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वेन्यू आपका दिया हुआ है, यहाँ पे रूम नंबर 304 है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट।
विशाखापट्टनम। तो ये वेन्यू हो गया आपका, यहाँ पे ही होगा, 14 तारीख को होगा, 14 मार्च को। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो गूगल फॉर्म है, इसको फिल करने से पहले आपको एक चीज़ ये जरूर ध्यान देनी है कि आपको NATS कब फिल करना है फॉर्म। NATS को जरूर आप फिल करिएगा। NATS में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, है ना। जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे NATS 2.0 पोर्टल, ये आपको लिंक है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे गूगल पे NATS डालेंगे तो वहाँ पे अगर लॉगिन है तो लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं है तो साइन अप कर दीजिएगा ना, स्टार्ट कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ दिया होगा, इनरोलमेंट आईडी। जब आप बना लेंगे तो आपको इनरोलमेंट आईडी मिलेगी, इनरोलमेंट आईडी। ठीक है, इसको आपको रखना है। इसको लगाना कहाँ पे मैं बताता हूँ, गूगल फॉर्म पर ही आपको फिलअप करनी है। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड में इनरोलमेंट आईडी लिखा हुआ है। तो जब NATS पर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी देख सकते हैं, WMPD करके है। तो ये आपकी इनरोलमेंट आईडी होगी, यही आगे आप जो फॉर्म फिल करेंगे तो यही आईडी लगेगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसी के बेसिस पे पहले आपसे आपका कोई कॉन्टेक्ट वगैरह इशू नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी ट्रेनिंग पीरियड कर अभी कंटिन्यू में कहीं नहीं कर रहे होंगे काम, तो आप इस पे एलिजिबल हो पाएंगे। या फिर कोई अदर गवर्नमेंट में आपने एज अ डिप्लोमा है और आप डिप्लोमा के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग नहीं है एलिजिबल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जो फॉर्म फिल करना है ये है आपका फॉर्म। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो लिंक पर जाके क्लिक करिएगा, देन आपको ये फॉर्म आएगा। तो यहाँ GAT TAT लिखा हुआ है, तो इसमें से दोनों में से कोई सा भी क्लिक करिएगा जो आप है। GAT हो गया डिग्री वालों के लिए, TAT हो गया आपको डिप्लोमा वालों के लिए। तो जैसे डिप्लोमा वाले फिल करेंगे तो TAT करके तो इसको नेक्स्ट करेंगे। देन आपको डिसिप्लिन चूज करेंगे। डिसिप्लिन में जैसे मैं माइनिंग चूज करता हूँ तो माइनिंग को चूज करके नेक्स्ट किया जाएगा। देन आगे अनटाइटल्ड सेक्शन वगैरह, तो अपना नाम लिख दीजिएगा, फादर नेम लिख दीजिएगा। जो मैंने बताया कि NATS की एनरोलमेंट आईडी, तो यहीं पर यहाँ पे डालनी है आपको, आंसर यहाँ पर करना है। ठीक है, देन आपको पासिंग किस ईयर के पास आउट है आप, परसेंटेज आपके मार्क्स के डालने हैं, मेल है फीमेल है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है, जो भी ST SC OBC जनरल वाले जो भी आप। फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो नहीं करिएगा। आधार नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, अपने एड्रेस पूरा डाल दीजिएगा, 2 नंबर और स्ट्रीट विलेज मंडल डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड स्टेट करके सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपका डिटेल फिल हो जाएगा, क्योंकि आपके जो NATS की एनरोलमेंट आईडी है उसके थ्रू ही आपको पूरा सिलेक्शन होगा। सो आप लोग को यही चीज़ ध्यान देनी है। तो आपका GAT और TAT का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सबमिट का आ जाएगा, और आपको जो भी डिटेल मिलेंगी इसके बाद शॉर्टलिस्ट होने की, वो आपको मेल में मिलेगी, जो आपने मेल आईडी डाला होगा। तो आप लोग अपडेट रहिएगा और आपके आगे के चांसेस को पक्का कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस। इसी तरीके से नई नई वीडियोस के लिए, नई नई वैकेंसीज के लिए और अपना करियर गाइडेंस के लिए मैथ्स के माइनिंग को फॉलो कर रहिए एंड अपडेट रहिएगा जरूर। ठीक, थैंक यू सो मच।